हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप सभी का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आपने सुना ही होगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ये परम सत्य है। भक्तों, राम नाम की महिमा, जिसका हमारे ग्रंथों और संतों ने वर्णन करते हुए कहा है, यदि स्वयं सरस्वती जी, जो ज्ञान की देवी हैं, अपने समस्त ज्ञान का आसरा लेकर अपनी संपूर्ण आयु में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करें, तो भी ये कार्य संभव नहीं है। ऐसा मधुर राम नाम है। भक्तों, हमारे ग्रंथों और संतों ने भवसागर पार करने का कलयुगी साधन केवल हरि नाम को बताया है। चहुँ युग चहुँ श्रुत नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाओ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव होता है, लेकिन इस कल युग में नाम का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, काली हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में आदमी ध्यान के माध्यम से इस संसार से पार हो जाता। त्रेता विविध यज्ञ नर करहिं, विविध कर्म भव तरहिं। त्रेता में जो है यज्ञ के माध्यम से जो है आदमी तर जाता था, उसका उद्धार होता। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहिं उपाय न दूजा। द्वापर में पूजा साधन था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भक्तों, यही राम नाम की धुन आपको सुनाई देती है कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान। यहाँ अनेकों भक्त, साधु संत राम नाम की धुन में मस्त राम भक्ति का अमृत पान करते रहते हैं और परिक्रमा मार्ग में ही दर्शन होते हैं प्राचीन मंदिर भरत मिलाप मंदिर के, जहाँ भरत जी और राम जी का अद्भुत प्रेम मिलाप हुआ था। भक्तों, चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की करवी तहसील और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ यहाँ कुटिया बनाकर रहते थे और आसपास के साधु संतों, ऋषि मुनियों के दर्शन किया करते थे और उन्हें अपने दर्शन देकर उनका जीवन सफल बनाते थे। भक्तों, यही वो स्थान है जहाँ भगवान राम के छोटे भाई भरत जी श्री राम जी को लेने आए थे। इसी स्थान पर बना हुआ है ये प्राचीन मंदिर भरत मिलाप मंदिर। यहाँ पर भगवान राम और भरत के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के और माता कौशल्या तथा सीता माता के चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। भक्तों, कहा जाता है कि श्री राम और भरत जी का मिलाप ऐसा हृदय विदारक था कि उनके मिलन के साक्षी ये पत्थर भी द्रवित हो गए और उन पर अंकित हो गए भगवान के चरण चिन्ह। आज भी भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन यहाँ होते हैं। भक्तों, अनादिकाल से कामदगिरी पर्वत की गुफाओं में अनेक ऋषियों ने तपस्या की। इस क्षेत्र में भगवान और अनेकों ऋषि मुनियों के चरणों की दिव्य रज और दिव्य ऊर्जा विद्यमान होने के कारण ये दिव्य धाम में परिणीत हो गया। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की विशेष महत्ता है। ये परिक्रमा 5 किलोमीटर लंबी है। भक्तों, परिक्रमा में हरि नाम ध्वनि का अद्भुत आनंद होता है। भक्तों, प्रथम मुखारविंद अर्थात भगवान कामतनाथ के दर्शनों के पश्चात परिक्रमा प्रारंभ होती है। परिक्रमा मार्ग में जैसे जैसे श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन प्राप्त होते हैं। जनक ने जब रघुपति को देखा, भय चकित तज बुद्धि विवेका। परिक्रमा में कुछ दूर चलने पर ही दूसरे मुखारविंद के दर्शन होते हैं। भक्तों, परिक्रमा मार्ग में भक्तों की सुविधाओं के लिए शेड का निर्माण किया गया है। दूसरे मुखारविंद के बाद दर्शन होते हैं राम जानकी मंदिर के, जहां पर आज भी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण है। मंदिर के पास ही एक पीपल का पेड़ है।
कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बैठकर श्री तुलसीदास जी भजन किया करते थे। भक्तों, परिक्रमा मार्ग में कुछ और आगे चलने पर हमारा प्रवेश हो जाता है उत्तर प्रदेश की सीमा में और हमें दर्शन होते हैं गुरु वशिष्ठ आश्रम के। यहीं पर राम दरबार, अत्रि मुनि और मां अनुसुईया के भी दर्शनों का लाभ मिलता है। भक्तों, मां अनुसुईया ने इसी स्थान पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को बालक रूप दिया था। भक्तों, मार्ग में आगे रामायण दर्शन, प्राचीन रमा बैकुंठ कामदनाथ मंदिर के बाद दर्शन होते हैं भरत मिलाप मंदिर के। भक्तों, यहाँ भरत जी राम जी से मिलने के बाद श्री राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए थे। यहाँ मंदिर में भगवान श्री राम जी अपनी चरण खड़ाऊ भरत जी को दे रहे हैं। ये बड़े ही सुंदर विग्रह हैं। यहाँ माँ सीता जी के भी दर्शन होते हैं। भक्तों, यहीं पर शिला में चिन्हित भगवान श्री राम और भरत जी के चरण चिन्हों के दर्शन भी बहुत प्यारे हैं। भरत मिलाप मंदिर के बाद परिक्रमा मार्ग में आगे दर्शन होते हैं तीसरे मुखारविंद के। भक्तों, इसके बाद परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ने पर यहीं चौथे मुखारविंद पर परिक्रमा की समाप्ति होती है। भक्तों, कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में वाल्मीकि जी के कहने से ही कामदगिरी में निवास किया था। भक्तों, यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजन परिक्रमा करते दिखाई देते हैं। भक्तों, मान्यता है कि जो भी कामदगिरी की परिक्रमा भक्ति भाव और विश्वास के साथ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, चित्रकूट धाम त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के समय से विद्यमान है। यहाँ भगवान ने गिरि पर्वत पर तपस्या करके इसे कामदगिरी बना दिया। कामद यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाला। इसलिए भक्तों, जो भी कामदगिरी की परिक्रमा करता है, उसके सभी संकट मिट जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तगण जो भी कामनाएं लेकर आते हैं, वो अवश्य पूर्ण होती है और जो निष्काम परिक्रमा करते हैं, उन्हें भगवान श्री राम जी के चरणों की दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इसलिए भक्तों, आप भी शीघ्र ही कामदगिरी की परिक्रमा कर अपना भाग्य और प्रारब्ध संवार लें। भक्तों, मुखारविंद की आरती प्रातः 5 बजे होती है और संध्या आरती का समय 6:30 बजे का है। मंदिर और परिक्रमा मार्ग में मुखारविंद के दर्शन आप प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो चित्रकूट में ही अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जिनके दर्शन आपको करने चाहिए, जैसे भरतकूप, गणेश बाग, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, जानकी कुंड, राम दर्शन, राम घाट, सती अनसुईया आश्रम और स्फटिक शिला आदि सुंदर एवं दर्शनीय स्थल हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं, तो परिक्रमा मार्ग में आपको धर्मशालाएं और चित्रकूट में आपको मध्यम और उच्च स्तरीय होटल मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल में रुक सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट मध्य प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट मध्य प्रदेश की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको खजुराहो हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएंगी। यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो चित्रकूट देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप आसानी से चित्रकूट रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो चित्रकूट शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा चित्रकूट पहुंचकर
मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट मध्य प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कर परम आनंद की अनुभूति कीजिए। भक्तों, अगले एपिसोड में एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। इति शुभम।